नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी, और आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। आप भी पूछ सकते हैं सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 0222300164, या फिर आप हमें 0222301635 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE Business अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और सोमवार की आपकी तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, और खास मेहमान हमारे साथ आज हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस शो में। और सबसे पहले, कैसा रहा बाजार शुक्रवार का, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 450 अंकों से ज्यादा उछलकर 63,384 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 138 अंकों की बढ़त के साथ 18,826 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी में 500 अंकों की शानदार तेजी दिखी और ये 43,938 के लेवल पर बंद हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक आईटी को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी सेक्टोरल इंडेक्स में आज हरियाली ही रही। और एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं, बाजार में जोरदार तेजी आई कहां से। कल वीकली एक्सपायरी पर उतार चढ़ाव और हल्की कमजोरी के बाद भारतीय बाजारों में आज दिखी शानदार तेजी, और इस तेजी की पूरी क्रेडिट आप अमेरिकी बाजारों को दे दीजिए। अमेरिका में कल 425 अंकों की डाउन में जबरदस्त तेजी बनती दिखी, और ये तेजी किसी की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। बस अच्छे बदलते हुए ग्लोबल मार्केट की वजह से मूड माहौल सुधरा, और उसके बाद भारतीय बाजारों में अपने ट्रिगर्स काम आते दिखे। उनमें एक तो ये कि एफआईज की तरफ से लगातार खरीदारी आती दिख रही है। कैश मार्केट में कल भी आंकड़े मजबूत आए थे। दूसरा, भारतीय बाजार में कल करेक्शन हुआ, बैंक निफ्टी में जरूर, लेकिन बैंक निफ्टी करेक्शन के साथ ही ओवरसोल्ड हो गया, पोजीशन काफ़ी कम हो गई, इसलिए बढ़ने के लिए आसानी थी। दूसरा, निफ्टी कल कुछ खास करेक्ट हुआ ही नहीं, मुश्किल से 18,700 से 10-12 पॉइंट नीचे बंद हुआ, तो बैंक निफ्टी तो अपनी ताकत दिखा ही रहा था। तो ऐसे में लोकल फैक्टर्स मजबूत और ग्लोबल फैक्टर्स भी अच्छे, बस बाजारों को मजबूत खुलना तय था। लेकिन उतनी मजबूती के साथ शुरुआत हुई नहीं जितनी आप सोच रहे हैं। हल्की सी मजबूती के साथ शुरुआत की, लेकिन उसके बाद बाजारों ने बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीमे धीमे अपनी मजबूती आगे बढ़ाते हुए देखिए। फॉर ए चेंज आज फिर से बैंक निफ्टी में थोड़ी सी तेजी ज़्यादा थी। बंद होते होते निफ्टी ने आज जिन लेवल पर क्लोजिंग दिखाई वो रिकॉर्ड हाई है। जी हाँ, इंट्राडे नहीं, इंट्राडे हाई से हम थोड़े से बचे दूर, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी की आज की क्लोजिंग सबसे हाईएस्ट लेवल के 137 पॉइंट ऊपर, जो 18,800 के ऊपर हम बंद हुए हैं, ये लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग लेवल है। बैंक निफ्टी में करीबन 500 पॉइंट की तेजी बनी है, और 44,000 के बेहद करीब फिर से पहुंचता हुआ बैंक निफ्टी दिखा है, और सेंसेक्स भी 450 अंक ऊपर बंद हुआ है। तो आज जो बड़ा एक्शन दिखा दिग्गजों में, और उससे आपको ये लगे कि दिग्गज शेयर एक्शन में आ गए, ऐसा नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तो जो पार्टी चल रही है, चल ही नहीं रही है, और आगे बढ़ रही है, और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मजबूत होती हुई दिख रही है। तो ऐसे में स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स दोनों ही 0.1 से 1% तक की तेजी के साथ और मजबूती के साथ बंद हुए। यानी कि आज पोर्टफोलियो में आपके पास दिग्गज शेयर हों या फिर छोटे मझोले, दोनों में आपको मुनाफा कमाने का मौका मिला। और हफ्ते के आखिरी दिन अगर इतनी बढ़िया मजबूती के साथ बाजार बंद हो तो कहने क्या। तो बहुत ही शानदार ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। अब नजरें सोमवार पर, क्या हम लाइफ टाइम हाई निफ्टी पर भी बना लेंगे? बैंक निफ्टी पर तो एक बार बना ही चुके हैं, उस पर रहेगी नजर। ओके, संदीप जी से ही बात कर लेते। संदीप जी, नए कीर्तिमान बनाता हुआ बाजार, बहुत ही हैप्पी मूड में फ्राइडे की एंडिंग की बाजार ने। अब सोमवार के लिए क्या एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल, देखिए सोमवार भी मुझे मार्केट्स अच्छे लगते हैं, और आज जस्ट 30 पॉइंट 25 पॉइंट के लिए निफ्टी न्यू हाईज नहीं बना पाया, बट फिर भी जैसा कि अभी अनिल जी ने कहा कि लाइफ टाइम हाईएस्ट क्लोजिंग देने में निफ्टी सक्षम रहा, और उसका पूरा श्रेय स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज को जाता है, एफआईआईज को जाता है, और इवन डोमेस्टिक क्यूज तो हमारे अच्छे चलते आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि मूडीज से जो एफएम की जो हो रही है, जो एक तरीके से इंटरेक्शन, और उसमें लगता है कि मूडीज भी इंडिया का मूड अच्छा कर सकता है रेटिंग्स को अपग्रेड करके। और लाजमी है कि होना ही है, जिस तरीके के इंडिकेटर जो जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रेंथ दिख रही है, तो मुझे लगता है कि इस बार रेटिंग सर्टेनली बढ़ के आएगी, तो उससे और बड़ा थम्स अप मिलेगा मार्केट को। सो बेसिकली रिलायंस अच्छा किया, फार्मा स्टॉक्स बढ़िया किए, आईटीसी एफएमसीजी बढ़िया किए, बस आईटी स्टॉक्स अभी भी पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, तो अगर वो करेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। बाकी ग्लोबल क्यूज, डॉलर के सामने रुपया स्ट्रांग होना, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो गजब की पार्टी चल रही है।
एकदम बहुत सही कहा अनिल जी ने। और मिड कैप इंडाइसेस ऑलरेडी हाईज क्रॉस कर चुके हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स जरूर से अभी भी कैचिंग अप में है। तो मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप जो मैं 2-2.5 महीने से मार्च के एंड से कहते हुए आ रहा हूं कि ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी है। मुझे वापस से 2017 के दिन याद दिला रहे हैं, तो लगता है कि वापस से तेजी आनी चाहिए और भी तेजी बनेगी यहाँ से। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और अच्छे स्टॉक्स खरीदिए, बिल्कुल तेजी बनेगी। और मंडे को मुझे लगता है कि न्यू हाइज मार्केट सर्टेनली बना देगा। ओके, सो ऑल फिंगर्स क्रॉस्ड, और सोमवार का इंतजार रहेगा सभी को। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आपसे सजेशंस लेते हैं। रहेगी राय? देखिए, मैंने एक पहले भी केबल स्टॉक्स और यूनिवर्सल केबल्स हो या फिनोलेक्स हो या और भी बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में काफी बात किए हैं। तो वैसा ही एक स्टॉक है विंध्या टेलीलिंक्स, बिरला ग्रुप कंपनी है, और 1910 पे क्लोजिंग हुई है। 2010 2050 का टारगेट लगाए और 1870 का स्टॉप लॉस। तो पोजिशनल पिक के तौर पे विंध्या टेलीलिंक्स। ओके, तो पोजिशनल के बाद अब आपसे जानना चाहेंगे लॉन्ग टर्म खरीदारी का स्टॉक कौन सा रहेगा आपका? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए भी मैंने एक बेहतरीन सेक्टर है ऑटो, और ऑटो के साथ ऑटो इंसुलरीज सर्टेनली चलते हैं। और ऑटो इंसुलरी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर्स है। बहुत सारे जेम स्टॉक्स मैंने इस पर्टिकुलर सेक्टर से दिए और मल्टी बैगर्स बने। और वैसा ही एक स्टॉक है सुब्रॉस लिमिटेड। एक देखिए सुब्रॉस लिमिटेड नाम से ही लगता है कि देखिए ब्रॉस मतलब ब्रदर्स और एसयू, तो बेसिकली सूरी फैमिली की इसमें 37% हिस्सेदारी है। डेंसो कॉर्पोरेशन जापान और सुजुकी मोटर, मतलब आप देख लीजिए 11-12% उनके। ऐसी स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली एक कंपनी जो कि मार्केट्स में है, और लार्जेस्ट एयर कंडीशनिंग एंड थर्मल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी। कार एयर कंडीशनिंग में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, और मुझे लगता है कि और भी आगे अच्छा करेगी, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है एसी कार्स की। और कंपनी देखिए थर्मल कूलिंग प्रोडक्ट्स बनाती है कार्स, बसेस के लिए और रेफ्रिजरेशन व्हीकल्स के लिए, और कंप्रेसर्स, कंडेंसर्स, रेडिएटर्स, ये सब बनाते हैं। और ऑलमोस्ट सारे ज्योग्राफीज में इंडिया में ये लोग हैं, और क्लाइंटेल बहुत स्ट्रांग है। काफी सारे ओईएम्स को ये लोग करते हैं। मारुति सुजुकी तो उसमें से लाजमी कि होना ही है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा, निसान और फोर्स मोटर्स और ये सब। और एक्सपेंशन भी काफी कंपनी कर रही है। और मैं देख रहा था फंडामेंटल्स, तो उसमें एक करेक्शन आया ऊपर से 410 से 354 के लगभग। मैं पहले एक बार टारगेट बता देता हूं, 390-410 का टारगेट लगाना चाहिए स्टॉक में। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहा था, मार्च के बढ़िया आए रिजल्ट्स, और काफी दिनों बाद एक मतलब ये बोलूंगा कि क्वार्टर्स के बाद बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। और कंपनी की शेयर होल्डिंग के साथ साथ में और भी देख रहा था कि कैसे एफआईआईज डीआईआईज होल्ड करते हैं, तो उनका भी पूरा भरोसा है। इनफैक्ट एफआईआईज तो है ही है, जैसे कि डेंसो कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं या सुजुकी की बात कर रहे हैं। डीआईआईज भी करीब 13.5% के लगभग होल्ड करते हैं। तो बिल्कुल इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि अपने टारगेट्स जल्द अचीव कर सकता है, क्योंकि ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, ग्रोथ भी दे रहा है, डेट्स है नहीं नेग्लिजिबल डेट्स, और सेक्टर बहुत हॉट है। सो सुब्रॉस लिमिटेड लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे 390-410 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब दोनों ये जो हुई सजेशंस संदीप जी की तरफ से, आइए अब पहले कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं उनका किन स्टॉक पर सवाल है। ओके, हमारे साथ हैं कराड़ से नंदिनी थोराट। नंदिनी जी, स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैं अदानी इंटरप्राइजेस लिया है 1772 पर लिया है, तो वो लॉन्ग टर्म में रखना पड़ेगा कि अभी निकल सकती हूँ मैं? 1772 की खरीद अदानी एंटरप्राइजेस पर, मुनाफे में हैं आप, तो फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रहे संदीप जी इनकी अदानी एंटरप्राइजेस पर? देखिए, पहले तो बधाइयां इनको कि इनके अच्छे पैसे बन रहे हैं। दूसरा, मैं इनको हिम्मत की मैं भी दाद दूंगा कि अडानी एंटरप्राइज जैसा वॉलेटाइल स्टॉक में एंट्री लेना। बट यस, देखिए लोगों के एक तरीके से मुंह में पानी आता है, माउथ वाटरिंग, जब आप लेवल्स आ जाते हैं बहुत ऊपर के लेवल से करेक्ट होके, आप देखिए 4045 के लेवल से करेक्ट होके आप 1000-1500 के बीच में आ जाते हैं, और फिर वापस से 1700 से चलते हैं।
तो देखिए टेक्निकली स्ट्रांग हो चुका है, कुछ कुछ जो इश्यूज थे उनको भी कंपनी ने रिजॉल्व किया है, बाहर के इन्वेस्टर्स आए, अपने कमिटमेंट्स को पूरा किया, उसकी वजह से मार्केट ने भी इनको सैल्यूट किया है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा, इनको एक राय है, इतने वॉलेटाइल स्टॉक और जहां पे वैल्यूएशंस या बिजनेसेस बहुत महंगे होते हैं, अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस बार इनके पैसे बन गए, हो सकता है कोई दूसरे स्टॉक में कहीं ना कहीं फंसावट भी हो सकती है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आगे से ध्यान रखें। बाकी अभी एक बार इसमें जो तरीके की वॉलेटिलिटी है, कई बार गैप अप गैप डाउन भी खुलता है स्टॉक, न्यूज से पूरा घिरा हुआ स्टॉक है। तो अभी तो टेक्निकली भी स्ट्रांग हो गया है, अपने 200 डेमास के आसपास चल रहा है, वहां पे क्लोज हो रहा है। बट यही राय है कि इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहें, एक बार बने रह सकते हैं। बाकी ऊपर के लेवल्स आए 3000 3500, तो उन लेवल्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ले। और आगे के लिए राय है कि अभी ऐसे मार्केट चल रही कि यहाँ पे हर स्टॉक जो अच्छा है फंडामेंटली, जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, वहां पे पैसे बनेंगे। तो आप इसीलिए मिड कैप स्मॉल कैप वैसे टाइप के ढूंढिए जहां पे वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव हो और ग्रोथ भी हो, रिजल्ट्स भी अच्छा है। और कई ऐसी कंपनियां जिवन जीरो डेट कंपनियां हैं, आज भी मैंने एक सुबह जैसे जेम्स में रेकमेंड किया, और ऐसे कई स्टॉक्स हम लाने की कोशिश करते हैं हमारे दर्शकों के लिए। तो उन चीजों पे ध्यान दें और ऐसे रिस्की आइडियाज पे थोड़ा सा परहेज रखें आगे के लिए, एंट्री के लिए। जी, तो रहिए आपके स्टॉक पर आए हमारे एक्सपर्ट की ओर से। अगले कॉलर लखनऊ से अवधेश हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते। हेलो जी पूछिए। हाँ जी, लिमिटेड है हमारे पास 700 शेयर। जील के शेयर हैं? जी जी जी, फिर से रिपीट कीजिए शेयर अपना। जी ओके ओके, लेवल्स बताएंगे प्लीज। जी 700 शेयर है, 270 के लिए हुए। ओके, और व्यू कब तक का रखा है आपने? नहीं है तो इसको रखने के लिए ही है, लेकिन सेठी साहब बराबर इसको प्रमोट करते रहे हैं। अब क्या पोजीशन बनेगी, 187 रुपए हो गया है। बिल्कुल, 270 की खरीद, 187 पे जील का शेयर। संदीप जी क्या राय रहेगी आपकी? देखिए मैं यही बोलूंगा कि काफी न्यूज से घिरा हुआ है, बहुत सारे न्यूज आ रही है, उसकी वजह से वॉलेटाइल भी काफी है, ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ है। तो राय यही है कि इन लेवल्स पे तो एग्जिट नहीं करें, और इनके खरीद से काफी नीचे है। और बाद में जब एक फंड, बड़ा फंड, इनफैक्ट अगर शेयर लिए हैं, जिस दिन गिरावट आई, एक नेगेटिव न्यूज आई कंपनी की और ग्रुप के लिए, तो उसके बाद जब ये गिरा स्टॉक, तो वहां पे देखिए, क्योंकि बिजनेस बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई ओके, अभी कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो गया है हमारे आज के एक्सपर्ट संदीप जी की तरफ से। ओके संदीप जी, ओवर टू यू नाउ। या तो मेरे हिसाब से देखिए होल्ड करें, काफी न्यूज से घिरा हुआ स्टॉक, और काफी फंड्स ने भरोसा दिखाया जब करेक्शन आया, जब एक कोई न्यूज आई इस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, तो गिरावट आई। और गिरावट पे जब टेकर्स मिलते हैं, जब फंड्स आते हैं, मजबूत फंड्स आते हैं, तो बिल्कुल और भरोसा बढ़ जाता है। तो मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए, एक बाउंस देगा, क्योंकि कंपनी देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ बढ़िया है। तो बिल्कुल होल्ड करने की राय है। और आगे से मैं फिर भी अगेन राय दूंगा कि इतने न्यूज से घिरे हुए स्टॉक्स में जल्दी से एंट्री नहीं लेनी चाहिए। मैं जैसे अडानी के लिए बोल रहा था, वैसे यहाँ पे बोलूंगा कि बहुत ज्यादा न्यूज और बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा आता है, तो उनमें थोड़ा सा परहेज रखें। क्योंकि देखिए आप एक रिटेल इन्वेस्टर के हिसाब से इतना न्यूज को समझना, ट्रैक करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो सिंपल स्टॉक्स जहाँ पे फंडामेंटल्स क्लियर हो, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हो, वैल्यूएशंस रीजनेबल हो, वहां पे एंट्री लेने की कोशिश करनी चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। जी, अगले कॉलर से बात करें। दिल्ली से संदीप इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी संदीप जी सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। कनेक्ट शायद नहीं हो पा रहे हम इन कॉलर से। ओके, अगले कॉलर के पास चलते हैं। हमारे साथ संध्या जी हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल नागपुर से। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगी? हेलो,
जी संध्या जी, सवाल पूछिए, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास गोदरेज प्रॉपर्टीज है, मैंने 1300 पे लिए हुए 7 शेयर, अभी बेचना है या रुकना है? ओके, फिलहाल तो आप है मुनाफे में, 1300 की आपकी खरीद है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, संदीप जी क्या राय रहेगी गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आपकी? फिलहाल इनका ये जानना है कि इन्हें बने रहना चाहिए या फिर निकल जाएं इससे। ये रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ओवरऑल ग्रुप की पेडिग्री स्ट्रांग है। रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स भी बढ़िया कर रहे हैं, हमने देखा कैसे डीएलएफ और दूसरे प्रेस्टीज एस्टेट और ये सब स्टॉक बढ़िया कर रहे हैं, तो उसी तर्ज पे ये कंपनी भी अच्छा कर रही है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि मुझे वैल्यूएशंस महंगे लगते हैं और बहुत बड़ा मूव दे चुका है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ एक बार बने रह सकते हैं। बट सर्टेनली देखिए 1500 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले, अच्छे खासे प्रॉफिट्स पे है ये, तो उस हिसाब से प्रॉफिट में बने हुए रह सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्योंकि देखिए मार्केट जब रोबस्ट हो रखे हैं, बुएंट है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, तो स्टॉक्स चलते हैं, तो उस टाइम पे इसलिए कई बार आप इसमें प्रॉफिट बुक करके दूसरे में एंट्री लेते तो कई बार दोनों तरफ गलत भी हो सकते हैं। तो एक बार इसमें बने रहें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 1500 का स्टॉप लॉस लगाएं और प्रॉफिट्स के साथ बैठें। ओके, ये रही इनके स्टॉक पर आए। गुरुग्राम से दीपक जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैम नमस्कार, मेरे पास BEL के हैं 2000 शेयर हैं, 92 पर लिए हुए मैंने, और दूसरा मेरा अशोक लेलैंड के हैं 146 पर लिए हुए हैं, 200 शेयर हैं, 6 मंथ का व्यू है मेरा। ओके, 6 मंथ का व्यू संदीप जी BEL पर, जिस पर इनकी 92 की खरीद इन्होंने बताई हमें। 92 है ना दीपक जी? जी मैम। ओके, और अशोक लेलैंड पे 146 की खरीद इनकी इन्होंने बताई है। दोनों में ये मुनाफे में ही है। बताइए सर, क्या करें अब BEL अशोक लेलैंड में? फर्स्ट ऑफ ऑल बधाई हो इनको। और मुझे याद है 92 के लेवल्स पे हमारे चैनल पे, हमारे पैनल में से कई एक्सपर्ट्स ने BEL को रेकमेंड किया, इंक्लूडिंग मी। मैं 95, 100 के लेवल्स पे BEL को रेकमेंड किया था, और वहां पे देखिए टेक्निकली भी डबल बॉटम बनाया। फिर डिफेंस स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, PSU स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और अभी बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुका। बट फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके रखें। अपने लाइफ टाइम हाइज के ऊपर चल रहा है ये, तो बिल्कुल एक बार होल्ड करके रख सकते हैं। कि मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, पेडिग्री स्ट्रॉन्ग, तो वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ आप अपने प्रॉफिट्स को और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार आप वहां प्रॉफिट बुकिंग करें दूसरे में, उससे अच्छा बढ़िया है कि जो आपके राइड द विनर्स वाली बात है, तो इसको राइड करें। बट यस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होगा 115 के लगभग का होगा, और इनका प्रॉफिट बहुत बढ़िया है। दूसरा अशोक लेलैंड, इनफैक्ट आज अनिल जी ने शायद पिक ऑफ द डे के तौर पे दिया था, और भी हमारे पैनल में से किसी ने दिया था, तो ओवरऑल बहुत बढ़िया लगता है मुझे। वैसे ही अशोक लेलैंड बहुत बढ़िया लगता है इन ऑटो स्टॉक्स, और एक क्लियर ट्रक से रिलेटेड, ईवी से रिलेटेड थीम आती है, तो ये स्टॉक अच्छा है। अच्छा खासा इसने सपोर्ट लिया है, 145-50 के रेंज में कंसोलिडेट किया, उसके बाद चलने लगा है, अच्छे प्रॉफिट्स में भी है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी ये होल्ड करके रख सकते हैं 175 के टारगेट्स के लिए। सोमवार के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जब सोमवार सुबह हम ट्रेडिंग के लिए लौटेंगे तो देखते हैं अमेरिकी बाजारों से किस तरह के संकेत मिलते हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम शांत ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और अमेरिका का आज का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, मंथली एक्सपायरी का भी दिन है, और उसके बाद 3 दिनों का लंबा वीकेंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोमवार को अमेरिकी बाजार रहेंगे बंद। तो आज अमेरिका में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला सेशन हो सकता है, उससे हम संकेत लेकर शुरुआत करेंगे, लेकिन शुरुआत करने के बाद हम अपने संकेतों के दम पर बढ़ेंगे आगे। और अब कल के लिए जो हमारी सपोर्ट रेंज है 18690, 18750, ये वो रेंज है जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्थानों पर 18875, 900 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट की जगह एक बार लाइफ हाई को पार किया तो 19000 के करीब जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 44000 का लेवल मेक और ब्रेक होगा, जहां से 60 पॉइंट नीचे हम बंद हुए हैं। नीचे की तरफ सपोर्ट वही है 43675, 43800 की रेंज सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्थानों पर एक बार 44000 को पार करके हम टिके तो 44125, 44275, ये 150 पॉइंट की रेंज आपके लिए मजबूत रुकावट का काम करेगी। सो ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है, ग्लोबल संकेत साथ देंगे तो तेजी से भागेंगे,
अगर ग्लोबल संकेतों ने साथ नहीं दिया तो हम नीचे खुलकर वापस रिकवरी करेंगे, लेकिन रुझान तेजी का बना रहेगा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अब भी खरीदारी का मौका आपको नजर आएगा। और सोमवार की स्ट्रैटेजी के लिए हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, स्वागत करते हैं। सोमवार के बाजार के लिए कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको? जी नमस्कार। देखिए, बाजार ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया और आज निफ्टी अपने जो लाइफ टाइम आई है उससे जस्ट 20-25 पॉइंट दूर है। 18,864 की हाई बनाई है। तो ट्रेंड और सेटअप बाजार का पॉजिटिव है और हमारा मानना है कि ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। तो दो स्टॉक्स पे हम सजेशन दे रहे हैं। एक तो रहेगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। पूरे डिफेंस में काफी अच्छा मोमेंटम है और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। बड़ी तेजी के बाद 4-5 दिन का पोज दिया और वापिस अब एक बड़ा ब्रेकआउट बन रहा है। तो 3,850 का HAL का कॉल लेने की सलाह रहेगी। ये 135-140 में कॉल ले। 105 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 200 तक के टारगेट 3,850 के HAL की कॉल में बनने से। दूसरा ट्रेड हमें समझ में आ रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल काउंटर में भी अच्छा मोमेंटम है। M&M में रिसेंट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। लॉन्ग के बिल्टअप भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 305 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 7 रुपए के आसपास चल रहा है, उस पर डिप पे ले। 4 रुपए का सपोर्ट रहेगा। हमारा मानना है कि प्रीमियम बढ़ता हुआ 13 रुपए तक के टारगेट को छू सकते हैं। जी धन्यवाद करेंगे आपका चंदन जी सोमवार की ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए। और सोमवार के बाजार में संदीप जी, आपको कहां मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, जब मार्केट्स अच्छे होते हैं और कैश मार्केट और स्मॉल कैप मिड कैप जबरदस्त चल रहे हो तो मैं एक इंट्राडे कैश मार्केट पिक लाना नहीं भूलता और इस बार भी ला रहा हूं। एक बोनस है। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स अगेन एक बेहतरीन क्वालिटी लॉजिस्टिक्स कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज इन द सेक्टर, और 292 पे बंद हुआ था। 292, 302, 305 का टारगेट और 287 का स्टॉप लॉस लगाए। और इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे भी देखिए, मैंने देखा भी मेटल स्टॉक्स बढ़िया कर रहे हैं और जब निफ्टी लाइफ टाइम हाईज पे है तो सारे सेक्टर एक के बाद एक चल रहे हैं और मेटल्स भी पिछले कुछ दिनों से चलने लगे। और उसमें से एक स्टॉक है जो कि मैं जनरली फंडामेंटली पहले या टेक्निकली भी रेकमेंड नहीं किया हुआ, बट आज मैं कर रहा हूं और वो जिंदल स्टील एंड पावर, क्योंकि टेक्निकली बहुत बढ़िया और स्टॉप लॉसेस के साथ काम कीजिएगा अभी जो भी करे। और इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे 545 पे ये बंद हुआ था। 554, 557 का टारगेट और 540 का स्टॉप लॉस। सो इंट्राडे एफएनओ पिक जिंदल स्टील एंड पावर। बिल्कुल सर। तो संदीप जी की तरफ से ये स्ट्रैटेजी सोमवार के लिए। धन्यवाद करेंगे आपका इसी के साथ संदीप जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार अगले हफ्ते में बस इतना ही।